नमस्कार, मैं डॉक्टर लवदीप डोगरा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से आज एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज हम बात करेंगे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। किडनी जब भी बीमारी आ जाती है तो आगे बढ़ जाती है और उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये दो टर्म्स हमारे को आमतौर पे सुनने को मिलते हैं। हमारे पेशेंट्स गूगल करके आते हैं और यही पूछते हैं, सर हमारे लिए सही क्या है, क्या हम डायलिसिस कराएँ या फिर हम ट्रांसप्लांट कराएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी को हम कोशिश करें कि इस हद तक आगे बढ़ने ना दें कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की दोनों की आवश्यकता पड़े। जांचें आसान हैं, आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं, उनको यूज़ करते हुए अपने डॉक्टर साहब से उस बारे में बात करते हुए उन लोगों को जिनमें किडनी डिजीज़ के होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अनकंट्रोल्ड बीपी शुगर चल रहा है, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल चल रही है, उन लोग जिनको मादक पदार्थों का सेवन करते हैं या करते थे एक समय पे, वो लोग जिनको आज की डेट में पेशाब ज़्यादा आ रहा है या एकदम से कम आने लग गया है, या फिर वो लोग जिनको वज़न टूट रहा है, भूख नहीं लगती, इन सब लोगों को अपने डॉक्टर साहब से मिलकर किडनी की जाँच कराने में समझदारी रहती है। अब जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि किडनी की डिजीज़ इतनी आगे बढ़ गई कि हमने उसका समय पे रहते निदान डायग्नोसिस नहीं करा और वो अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है हमसे। अब डायलिसिस क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी दोनों किडनियाँ हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे एक ही काम करती हैं, हमारे खून के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालना। सेकेंड, बीपी मेंटेन करती हैं, हमारा पानी का जो संतुलन होता है, नमक का संतुलन मेंटेन करती हैं, खून बढ़ाती हैं, हड्डियों में कमज़ोरी ना आए, वो सब काम करती है। अब देखिए, डायलिसिस जो है वो एक ऐसी शैली है, लोग डायलिसिस को, कुछ लोग कहते हैं काफ़ी कठिन है, काफ़ी कष्टदायी है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं वो भी बात करूँगा ऐसा क्या है और क्या नहीं, वो अपन बाद में बात करेंगे। परंतु आप ये देखिए कि जो डायलिसिस है वो एक मोडेलिटी है जो हमारे खून के अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी जो किडनी को निकालना था और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो किडनी पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है, जैसे कि क्रिएटिनिन और भी बहुत सारे तत्व जो हमारी बॉडी में जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो जहरीले बन जाते हैं, उनको निकालती है। ये हम डायलिसिस से कुछ घंटों में निकालने की कोशिश करते हैं। समझना बहुत आसान है कि डायलिसिस तो हम हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार कराते हैं, एक दिन में सिर्फ 4 घंटे करते हैं। तो ये 12 घंटे का जो काम है, मतलब 4 3 12, आसानी से समझाने के लिए सिर्फ 12 घंटे में क्या हम वो काम कर सकते हैं जो हमारी किडनी 7 दिन लगाती है करने में। तो ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हमारी बॉडी से अच्छी हो आज की डेट में। सेकंड, क्या डायलिसिस सिर्फ खून का डायलिसिस होता है? जी नहीं, हर मरीज़ को खून का डायलिसिस नहीं कराना होता है। कुछ लोग पेट से पानी का डायलिसिस भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं आ सकते, हम यंग हैं, हम थोड़ा सा मोबाइल रहना चाहते हैं, काम जाना चाहते हैं, अपने आप घूमना फिरना चाहते हैं, हफ्ते भर बाहर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों का जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब वो घर पे नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग काफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों में हम पेट का डायलिसिस यानी कि CAPD, जी हाँ CAPD, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, ये करवाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक छोटी सी नली पेट में डाल देते हैं जिसके रास्ते हम पानी डाल दें। जब मरीज़ अपने कपड़े पहन लेता है, सूट पहन लेता है, तो वो दिखता नहीं है बाहर से कुछ भी, और अपने घर जाके मरीज़ अपने घर पे रहते रहते ही डायलिसिस कर सकता है। इसके अंदर हमारे को खून या खून के कोई भी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बैग्स आते हैं, साफ़ सफाई से यदि हम करें तो ये भी एक अच्छी थेरेपी का रूप ले लेती है। आजकल कई जगहों पे CAPD को प्राथमिकता भी दी जा रही है। हम भी अपने हर मरीज़ को यही एडवाइस करते हैं कि जो आपके लिए सही है वो आप हमसे डिस्कस करें और फिर चुनें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है हीमोडायलिसिस, यानी कि खून का डायलिसिस, जिसको हम आम भाषा में डायलिसिस ही कहते हैं। अब देखिए, जो खून का डायलिसिस है या हीमोडायलिसिस है, ये इसके लिए हमारे को हॉस्पिटल आना पड़ता है। हम डायलिसिस से वो अनावश्यक पदार्थों को निकालते हैं जिससे हमारा खून साफ़ हो सके और वापस हमारी बॉडी में चले जाता है। हीमोडायलिसिस भी सेफ़ होता है। हीमोडायलिसिस हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल में आमतौर से किया जाता है और हर डायलिसिस में आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे रखा जाता है। 4 से 5 घंटे बाद आपको अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी से पानी कम हो चुका होगा, आप हॉस्पिटल जाते हैं, अपने डॉक्टर साहब से भी मिल सकते हैं, आपको और लोग मिलेंगे। ये कष्टदायी लोगों को लगता है कि बड़ा कठिन है हमारे लिए। देखिए, ये इलाज है, ये उपचार की एक शैली है, ये कठिन नहीं है, कठिन बीमारी का इलाज है। CKD जब बहुत आगे बढ़ जाती है तो उसका इलाज कठिन है, परंतु इलाज संभव है। हीमोडायलिसिस भी उनमें से एक ऑप्शन है जो सबसे कॉमनली हमारे देश में और विश्व भर में भी सबसे कॉमनली अपनाया जाने वाला तरीका होता है। कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं, सर हम डायलिसिस की जगह ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो क्या है ये ट्रांसप्लांटेशन?
ट्रांसप्लांटेशन में हम एक फिट पर्सन, जिसको हम डोनर कहते हैं, जो हेल्दी है, अपनी एज के हिसाब से हेल्दी है, जिसकी किडनीज अच्छा फंक्शन कर रही हैं, जिसको और ज़्यादा बीमारी जैसे कि शुगर जैसी बीमारियां नहीं हैं, जो मरीज़ का कोई रिश्तेदार है, जैसे खून का संबंधी हो, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे या फिर हस्बैंड वाइफ, वो अपने लोगों को किडनी आपस में दे सकते हैं। वो जब किडनी देते हैं तो उससे हमारी जो किडनी की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे में हम ये पहले टेस्ट करते हैं कि जो किडनी दे रहा है वो फिट है, उसको हार्ट की या फिर किडनी की या फिर शुगर की, इस प्रकार की बड़ी बीमारी कोई नहीं है, और वो अपने मन से मनोचित रूप से किडनी देने में इंटरेस्टेड है। जब वो अपने मनोचित रूप से किडनी देने का कंसेंट साइन करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और वो किडनी एक ऐसे आदमी को देते हैं, ज़रूरतमंद रिश्तेदार को दे देते हैं, जो उस किडनी को पाके लाभान्वित होता है। उसको बेनिफिट ये होता है कि जो सारे काम जैसे कि वाटर बैलेंस, खून बढ़ाना, विटामिन डी जिससे हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो सारे काम जो हमारी किडनी नॉर्मली नेचुरली करती है, वो सारे काम ऑटोमेटिकली वो हमारे को नई किडनी जो है वो कर देती है। इससे हमारे को डायलिसिस के लिए बारी बारी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, और आजकल तकनीक और दवाई दोनों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, और ट्रांसप्लांटेशन हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर पीपल विद किडनी डिजीजेस। बात आती है आयु प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मरीज़ हमसे यही पूछते हैं, सर एक के ऊपर दूसरा और इन दोनों में से अच्छी कौन सी है? तो देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटेशन में ज़्यादा हो जाती है, कि उसके कुछ कारण भी हैं। क्योंकि किडनी जो है वो बॉडी को वापस मिल जाती है, एक नई किडनी जो नए रूप से काम करना शुरू करती है, और किडनी की सारी चीज़ें जो एक मशीन नहीं कर सकती, वो सारे काम ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर होने लग जाते हैं। मरीज़ अपने नॉर्मल रूटीन में, लाइफस्टाइल में वापस ढल जाता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, बारी बारी हॉस्पिटल जाने का, डायलिसिस कराने का, और उसके एसोसिएटेड रिस्क्स, वो सारे हट जाते हैं अगर ट्रांसप्लांट हमारा सक्सेसफुल हो जाए तो। ट्रांसप्लांटेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए लोग भी इसको अच्छे से अपना रहे हैं। कई बार लोग हमसे आते हैं, डिस्कस करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स आके, जब बच्चे छोटे होते हैं, वो कहते हैं कि छोटी उम्र में इनको किडनी की प्रॉब्लम आ गई है। कई बार हस्बैंड्स वाइफ के लिए, वाइफ्स हस्बैंड के लिए आती हैं, हमसे डिस्कस करती हैं कि इतनी छोटी उम्र में अभी हमने अपनी फैमिली लाइफ जस्ट स्टार्ट करी है और किडनी की डिजीज़ आ गई है, और अब हम क्या करें? क्या ट्रांसप्लांट हम अभी से करा लें? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को ट्रांसप्लांट तक बढ़े, हर मरीज़ ट्रांसप्लांट तक या डायलिसिस तक पहुँचे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किडनी डिजीज़ किसी भी डिजीज़ की तरह 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है। जब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, सिर्फ तभी डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले डायलिसिस करें और डायलिसिस जब हमारा वेस्ट हो जाए या विफल हो जाए उसके बाद ही हम ट्रांसप्लांट करें, ऐसा नहीं है। हम डायलिसिस के जब हम स्टार्ट करते हैं थेरेपी, तो अपने पेशेंट को हम दोनों विकल्प देते हैं कि आप डायलिसिस कराना चाहते हैं तो आप डायलिसिस करा लीजिए, आप ट्रांसप्लांटेशन अभी कराना चाहते हैं, जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांटेशन, यानी किडनी पूर्ण रूप से खराब हो गई है, अपना काम नहीं कर पा रही है, परंतु डायलिसिस अब बस शुरू होने वाला है, उस टाइम पे जो ट्रांसप्लांट होता है उसको प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कहते हैं। और कुछ को हम कहते हैं, कुछ लोग जैसे समय बनाने में, टेस्ट कराने में और थोड़े बहुत इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बर्डन से गुजर रहे होते हैं, तो वो डायलिसिस कराने के कुछ समय बाद ट्रांसप्लांटेशन का अपना नज़रिया उनका रहता है, और हर मरीज़ का एक अलग नज़रिया होता है ट्रांसप्लांटेशन को देखने का। हमारे हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ सेफ एंड अ वेरी इफेक्टिव थेरेपी। ऑल पेशेंट्स शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। किडनी इज़ वन सच ऑर्गन जहाँ पे ट्रांसप्लांट्स हैव बिकम वेरी कॉमन and easily available all over the country. They have become very reasonable as compared to other organ transplantations, and therefore I personally promote transplantation. Organ donation की बात हम करते हैं, एक छोटे से बात हम organ donation की भी करना चाहते हैं कि organ donor क्या होता है। देखिए, पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम, दूसरे पुरुष को मदद करना पुरुषार्थ, और organ donation करना एक अपने आप में 4 या 7 लोगों को ज़िंदगी देने के बराबर होता है। हम जीवित रहते हुए मृत्यु के बाद भी अपनी किडनी को डोनेट कर सकते हैं, और ऐसे में हम कई लोगों को नई ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे करने से हम एक ट्रांसप्लांटेशन के मैसेज को आगे बढ़ा सकते हैं, एक खुशी की सौगात किसी की ज़िंदगी में ला सकते हैं। और कुछ भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।